हे दोस्तों, आज एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। सोचो आपके फोन की स्टोरेज फुल हो गई, पर कोई टेंशन नहीं। आपने अपनी फोटोज और फाइल्स गूगल ड्राइव या आईक्लाउड पे डाल दी और जब चाहिए कहीं से भी एक्सेस कर लिया। मजा आ गया ना? बस यही है क्लाउड कंप्यूटिंग का मैजिक। पर क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? सिंपल शब्दों में, डेटा और एप्लीकेशंस को ऑनलाइन स्टोर, एक्सेस और मैनेज करना बिना अपने सिस्टम की स्टोरेज कंज्यूम किए। समझते हैं एकदम रिलेटेबल एग्जांपल्स से। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब मूवीज और वीडियोस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब क्लाउड सर्वर्स पे होते हैं। गूगल डॉक्स, कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं से भी एडिट करो बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जो भी आप पोस्ट करते हो, सब कुछ क्लाउड सर्वर्स पे स्टोर होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली लाइफ को इजी बना रहा है। हर जगह एक्सेस, स्टोरेज की नो टेंशन और सीमलेस एक्सपीरियंस। अगली बार जब ऑनलाइन फाइल सेव करो तो सोचो, ये है क्लाउड कंप्यूटिंग का कमाल। ईमेल सर्विसेज, जीमेल, आउटलुक। आपके ईमेल्स आपके फोन या कंप्यूटर पे स्टोर नहीं होते, बल्कि क्लाउड पे सेव होते हैं, जिसे आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली लाइफ को इजी बना रहा है। हर जगह एक्सेस, स्टोरेज की नो टेंशन और सीमलेस एक्सपीरियंस। क्यों जरूरी है क्लाउड कंप्यूटिंग? एक्सपेंसिव हार्डवेयर की जरूरत नहीं, कहीं भी डेटा एक्सेस कर सकते हो। ऑटोमेटिक बैकअप होता है, डिवाइस की स्टोरेज बचती है और कंप्यूटर नेटवर्क्स भी इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? दो या ज्यादा कंप्यूटर्स का कनेक्शन जो रिसोर्सेस शेयर कर सके, जैसे ऑफिस कंप्यूटर्स एक प्रिंटर से कनेक्टेड होते हैं। कनेक्शन मीडियम्स, वाईफाई, ऑप्टिकल फाइबर, ईथरनेट केबल्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के फायदे: रिसोर्स शेयरिंग, मल्टीपल यूजर्स एक हाई प्रिंटर, सॉफ्टवेयर या डेटा यूज कर सकते हैं। साइमल्टेनियस एक्सेस, एक ही फाइल मल्टीपल लॉग एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। हाई रिलायबिलिटी, डेटा मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर होता है, तो लॉस होने का रिस्क कम होता है। कॉस्ट सेविंग, एक सेंट्रल सर्वर होने से अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस का खर्चा बचता है। तो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग और कंप्यूटर नेटवर्क्स एक नए डिजिटल जमाने की नींव है। सो लेट अस कम टू क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स। सो क्लाउड क्या है ये? क्लाउड का मतलब सिर्फ बादल नहीं, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें आईटी रिसोर्सेस और डेटा सेंटर्स इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल होते हैं। मतलब आपकी फाइल्स आपके फोन या लैपटॉप पे नहीं, बल्कि गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स जैसे क्लाउड सर्वर्स पे स्टोर होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कमाल है? जब आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हो या गूगल डॉक्स पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिट करते हो, तो ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग का मैजिक है। मतलब बिना किसी पावरफुल डिवाइस के आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है नो स्टोरेज टेंशन, कहीं से भी एक्सेस और एक फास्ट, स्मूथ एक्सपीरियंस। Now let's get into easier backup और improved communication। सबसे पहले easier backup की बात करते हैं। आपने नोटिस किया है कि आजकल गूगल फोटोज ऑटोमेटिकली आपकी सारी फोटोज को बैकअप कर लेता है। यानी जब आप अपना फोन या डिवाइस यूज कर रहे होते हो, सारी पिक्स क्लाउड में सेव होती है, बिना आपको मैन्युअली कोई काम करना पड़े। तो बैकअप की टेंशन गायब हो गई, राइट? अब बात करते हैं इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन की। आज हमारे पास इंस्टेंट कम्युनिकेशन के बहुत तरीके हैं। चाहे वो ईमेल्स हो, वीडियो कॉल्स हो
या क्विक मैसेजिंग, सब कुछ बहुत आसान हो गया है। अब डिस्टेंस की कोई टेंशन नहीं, बस एक क्लिक और आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स से बात कर सकते हो। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। चलिए अब देखते हैं कि कौन से टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं जो हर जगह यूज हो रहे हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, टैन। ये एक छोटा नेटवर्क होता है जो आपके पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। जैसे आपका फोन और लैपटॉप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये एक लोकल नेटवर्क है जो सिर्फ आपके आसपास काम करता है। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। लैन का मतलब है एक छोटी सी नेटवर्क जो एक ऑफिस या स्कूल जैसे एरिया को कवर करता है। जैसे ऑफिस कंप्यूटर्स जो एक प्रिंटर से कनेक्टेड होते हैं, सब लोग एक शेयर्ड प्रिंटर यूज करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। मैन ज्यादा एरिया कवर करता है, जैसे सिटी वाइड नेटवर्क्स, यानी सिटी वाइड वाईफाई या केबल टीवी नेटवर्क्स जो कई लैन्स को कनेक्ट करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वैन। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। इंटरनेट और बैंक नेटवर्क्स आर परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वैन। नेटवर्क मॉडल्स। अब बात करते हैं नेटवर्क मॉडल्स के बारे में। ये मॉडल्स डिफाइन करते हैं कि कैसे कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं और कैसे डेटा फ्लो होता है। 4 मेन मॉडल्स है। सेंट्रलाइज्ड मॉडल। इस मॉडल में एक सेंट्रल सर्वर सब कुछ कंट्रोल करता है। क्लाइंट डिवाइसेस, जैसे आपका फोन या लैपटॉप, सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं डेटा और प्रोसेसिंग के लिए। तो सेंट्रल सर्वर सब डेटा मैनेज करता है और क्लाइंट डिवाइसेस सिर्फ रिक्वेस्ट भेजते हैं। सेंट्रलाइज्ड मॉडल। इस मॉडल में क्लाइंट्स एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ एक हाई सेंट्रल सर्वर पे डिपेंड करता है। अगर ये सर्वर फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहले के बैंकिंग सिस्टम्स में सभी ट्रांजैक्शंस एक मेन फ्रेम पे प्रोसेस होते थे, या फिर ओल्ड कॉरपोरेट नेटवर्क्स जहां एम्प्लॉयज एक सेंट्रल डाटाबेस से डेटा एक्सेस करते थे। तो सेंट्रलाइज्ड मॉडल में सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता है, लेकिन अगर वो जगह फेल हो गई तो बाकी सब कुछ भी फेल हो सकता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब बात करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। यहां एक सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सर्विसेज हो सकती है डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग या एप्लीकेशंस। इस मॉडल की खास बात यह है कि एक डेडिकेटेड सर्वर क्लाइंट के रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है और क्लाइंट्स अपने डेटा के लिए रिक्वेस्ट्स भेजते हैं। ये मॉडल सेंट्रलाइज्ड मॉडल से ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एग्जाम्पल्स समझते हैं। वेब ब्राउजिंग। आपका ब्राउजर जैसे क्रोम या फायरफॉक्स एक सर्वर से वेब पेज रिक्वेस्ट करता है। ईमेल सर्विसेज। आप जीमेल या आउटलुक से ईमेल भेजते और रिसीव करते हैं, वो भी एक सर्वर के थ्रू। फाइल शेयरिंग, जैसे गूगल ड्राइव, जहां आप अपने फाइल्स को क्लाउड पे स्टोर करते हो और क्लाउड सर्वर से एक्सेस करते हो। पीयर टू पीयर P2P मॉडल। अब बात करते हैं पीयर टू पीयर P2P मॉडल के बारे में। इस मॉडल में सभी कंप्यूटर्स इक्वल होते हैं, ना कोई सर्वर होता है ना क्लाइंट। सभी डिवाइसेस अपने रिसोर्सेस और फाइल्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली शेयर करते हैं। इसमें एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होता, इसलिए सिंगल सर्वर पे डिपेंडेंसी नहीं होती। ये मॉडल छोटे नेटवर्क्स के लिए बेस्ट है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का लैक हो सकता है। तो P2P मॉडल में सभी डिवाइसेस अपने काम खुद करते हैं और रिसोर्सेज डायरेक्टली शेयर करते हैं।
ये द नेटवर्क मॉडल्स के बेसिक टाइप्स और उनकी खास बातें। हर मॉडल का अपना यूज केस और एडवांटेज होता है। पीयर टू पीयर P2P मॉडल। P2P मॉडल में यूजर्स अपने डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं बिना किसी सेंट्रल सर्वर के। ये मॉडल बहुत सिंपल है, हर डिवाइस क्लाइंट और सर्वर दोनों का काम करता है। इस मॉडल का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है टॉरेंटिंग, जैसे बिटटोरेंट या यूटोरेंट, जहां यूजर्स अपने फाइल्स को डायरेक्टली शेयर करते हैं। लैन गेमिंग भी एक एग्जाम्पल है, जैसे काउंटर स्ट्राइक या माइनक्राफ्ट, जहां प्लेयर्स डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं बिना किसी सेंट्रल सर्वर के। और हाँ, ब्लूटूथ फाइल शेयरिंग भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां आप अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डायरेक्टली फाइल्स भेजते हो। फिगर 1.13 आपको ये दिखता है कि कैसे P2P मॉडल में कंप्यूटर्स डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। वेब बेस्ड मॉडल। अब बात करते हैं वेब बेस्ड मॉडल की, जो बहुत पॉपुलर है आजकल। इस मॉडल में एक सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और क्लाइंट्स ग्लोबली उस सर्वर को एक्सेस करते हैं वेब के थ्रू। क्लाइंट्स अपने वेब ब्राउजर्स या एप्लीकेशंस से कनेक्ट करते हैं और सर्वर रिमोटली डेटा को प्रोसेस और स्टोर करता है। ये मॉडल क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में कॉमनली यूज होता है। एग्जाम्पल्स देखें। Amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल ड्राइव, जहां आप इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज को एक्सेस करते हो। ऑनलाइन बैंकिंग और शॉपिंग भी इसी मॉडल का पार्ट है, जहां आप वेबसाइट्स के थ्रू सर्वर्स से इंटरैक्ट करते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ये एक ऐसी सिस्टम है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ काम करते हैं, जैसे एक सिंगल सिस्टम। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, फॉल्ट टॉलरेंस इंक्रीज होता है और स्केलेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। की फीचर्स देखें। मल्टीपल सर्वर्स काम करते हैं टास्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। रिडंडेंसी, अगर एक सर्वर फेल हो जाता है तो सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्केलेबिलिटी, रिसोर्सेस को डायनामिकली इंक्रीज किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स। गूगल सर्च इंजन थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स सर्च क्वेरीज प्रोसेस करते हैं। नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग कंटेंट को डिलीवर करने के लिए मल्टीपल सर्वर्स यूज होते हैं वर्ल्ड वाइड। ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक Amazon या eBay ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का उसे करते हैं ताकि ट्रांजैक्शंस एफिशिएंटली हैंडल किए जा सके। स्केलिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। जैसे जैसे यूजर डिमांड बढ़ती है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए स्केल करना पड़ता है। स्केलिंग के दो तरीके होते हैं, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एक वर्टिकल स्केलिंग, स्केलिंग अप। ये तब होता है जब हम एक हाई सर्वर की पावर बढ़ाने के लिए CPU, रैम या स्टोरेज अपग्रेड करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो एक डाटाबेस सर्वर को अपग्रेड किया जाता है ताकि ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैंडल हो सके। दो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, स्केलिंग आउट। इसमें हम नए सर्वर्स ऐड करते हैं ताकि सिस्टम एफिशिएंटली काम कर सके। एग्जाम्पल, गूगल ज्यादा सर्वर्स ऐड करता है ताकि सर्च क्वेरीज स्मूथली प्रोसेस हो सके। लोड बैलेंसर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, लोड बैलेंसर। ये इंश्योर करता है कि नेटवर्क ट्रैफिक इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो मल्टीपल सर्वर्स के बीच, ताकि कोई भी सिंगल सर्वर ओवरलोड ना हो। लोड बैलेंसर के फीचर्स। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्रिवेंट्स सिस्टम क्रैशेस, इंप्रूव्स रिस्पॉन्स टाइम और अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल्स। गूगल सर्च लोड बैलेंसर क्वेरीज को डिफरेंट सर्वर्स पे भेजता है। ऑनलाइन गेमिंग, फोर्टनाइट, पबजी, प्लेयर्स को अलग अलग गेम सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है
ताकि लग ना हो। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सर्वर्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एप्लीकेशन सर्वर्स दो तरीके के होते हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस। एक स्टेटफुल एप्लीकेशन सर्वर। इस टाइप के सर्वर्स एक डेडिकेटेड डेटाबेस मेंटेन करते हैं और रिक्वेस्ट्स इंटरचेंजेबल नहीं होती। एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें बीएससी, एमएससी और पीएचडी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स अलग अलग स्टोर्ड होते हैं। दो स्टेटलेस एप्लीकेशन सर्वर। इस मॉडल में कोई भी सर्वर किसी भी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, क्योंकि सब सर्वर्स एक शेयर्ड डेटाबेस से कनेक्टेड होते हैं। स्टेटलेस एप्लीकेशन सर्वर। स्टेटलेस सर्वर्स का एक मेजर बेनिफिट ये है कि ये किसी भी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि सारे सर्वर्स एक कॉमन डेटाबेस से कनेक्टेड होते हैं। की फीचर्स। कोई भी सर्वर रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इजीली स्केलेबल और मैनेजेबल होता है। एग्जाम्पल्स। गूगल सर्च, मिलियंस ऑफ क्वेरीज, बट स्टेटलेस आर्किटेक्चर की वजह से सब स्मूथली चलता है। यूट्यूब, अमेज़न यूजर्स कहीं से भी एक्सेस करें, सर्वर्स ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं। व्हाट इज ऑटो स्केलिंग? ऑटो स्केलिंग एक स्मार्ट फीचर है जो ट्रैफिक डिमांड के बेसिस पर ऑटोमेटिकली सर्वर्स ऐड या रिमूव करता है। एग्जाम्पल्स। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट अपने सर्वर्स को ब्लैक फ्राइडे या बिग बिलियन डेज सेल्स के टाइम स्केल अप करते हैं और बाद में स्केल डाउन कर लेते हैं ताकि कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पीक आवर्स में सर्वर्स इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज्यादा यूजर्स स्मूथली स्ट्रीम कर सके। एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पावरफुल होते हैं क्योंकि ये मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। स्केलेबिलिटी, सिस्टम इजीली हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकता है बाय एडिंग मोर सर्वर्स। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो भी सिस्टम स्मूथ चलेगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, पहले सेटअप कॉस्ट ज्यादा हो सकती है पर लॉन्ग टर्म में काफी सस्ता होता है। लो लेटेंसी, डेटा यूजर्स के पास ही होता है, इसलिए फास्ट रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। स्पीड एफिशिएंसी, पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से टास्क्स जल्दी कंप्लीट होते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा एफिशिएंटली शेयर होते हैं। कॉन्करेंसी, मल्टीपल रिक्वेस्ट्स एक साथ प्रोसेस होती है। लोड बैलेंसिंग, वर्क इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जो बॉटलनेक्स प्रिवेंट करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पावरफुल होते हैं लेकिन कुछ चैलेंजेस भी लेकर आते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, एक सिंगल सिस्टम के कंपैरिजन में डिजाइन और मेंटेनेंस ज्यादा चैलेंजिंग होती है। सिक्योरिटी रिस्क्स, डेटा मल्टीपल लोकेशंस और नोड्स पर स्टोर होता है तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ जाते हैं। हायर इनिशियल कॉस्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप एक्सपेंसिव होता है पर लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। कॉन्करेंसी इश्यूज, जब मल्टीपल क्लाइंट्स एक हाई रिसोर्स एक्सेस करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। नेटवर्क ओवरहेड, नोड्स के बीच कम्युनिकेशन बैंडविड्थ कंज्यूम करता है और लेटेंसी बढ़ सकती है। ट्रांजिशन साउंड। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन ऑफ क्लाउड। क्लाउड एक वाइड एरिया नेटवर्क कम्युनिटी है जो डेटा सेंटर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को होस्ट करता है। इंटरनेट के थ्रू ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मतलब है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उसे करके गोल ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। डेफिनेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग।
Definition 1. Cloud computing is the delivery of computing services, including servers, storage, databases, networking, software, analytics, and intelligence over the internet on an on-demand and pay-per-use basis. Forrester's definition. Forrester defines cloud computing as a pool of abstracted, highly scalable, and managed compute infrastructure capable of hosting end customer applications and billed by consumption. डेफिनेशन 3. निस्ट्स डेफिनेशन. क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल है जो यूबिक्विटस, कॉन्वीनियंट और ऑन डिमांड एक्सेस देता है शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का, जैसे कि नेटवर्क्स, सर्वर्स, स्टोरेज, एप्लीकेशंस और सर्विसेज, जो बिना ज्यादा मैनेजमेंट एफर्ट के इंस्टेंटली अवेलेबल होते हैं. डेफिनेशन 4. सिंप्लीफाइड डेफिनेशन. क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल मतलब है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस को सर्विस के तौर पर इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करना इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिए. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग एक नया कॉन्सेप्ट लगता है, पर इसका ओरिजिन 1960s तक जाता है. 1960s द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग. जॉन मकार्थी ने कहा था कि एक दिन कंप्यूटिंग भी इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूटिलिटी सर्विस बन सकती है. आईबीएम जैसे कंपनीज ने मेन फ्रेम टाइम शेयरिंग सिस्टम्स डेवलप किए, जिसमें एक हाई कंप्यूटर मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते थे. 1970s वर्चुअलाइजेशन इमर्जेस. आईबीएम ने वर्चुअल मशीन्स वीएम्स इंट्रोड्यूस किए, जो एक हाई मशीन पर मल्टीपल ओएस इंस्टेंसेस चलाने की फैसिलिटी देते थे. वर्चुअलाइजेशन ने क्लाउड कंप्यूटिंग के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया. 1990s द राइज ऑफ द इंटरनेट. सास .com बूम ने इंटरनेट का ग्रोथ बढ़ाया, जिसे रिमोट सॉफ्टवेयर एक्सेस पॉसिबल हुआ. सेल्सफोर्स 1999 ने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस (सास) मॉडल को पॉपुलर बनाया, जिसमें सॉफ्टवेयर वेब के थ्रू डिलीवर होता है. 2000s क्लाउड कंप्यूटिंग बिकम्स मेन स्ट्रीम. 2006 में अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS लॉन्च हुआ, जिसमें इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2 और सिंपल स्टोरेज सर्विस S3 इंट्रोड्यूस किया गया. – 2008 गूगल ऐप इंजन. गूगल ने गूगल ऐप इंजन लॉन्च किया, जो डेवलपर्स को क्लाउड पे एप्लीकेशंस बनाने की फैसिलिटी देता है. 2010 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. माइक्रोसॉफ्ट ने एज्योर लॉन्च किया, जो क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट का एक मेजर प्लेयर बन गया. 2010s रैपिड ग्रोथ हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन जो एंटरप्राइजेस के लिए बेस्ट था. एआई, बिग डेटा, आईओटी और ब्लॉकचेन सर्विसेज भी क्लाउड के थ्रू पॉपुलर होने लगे. अलीबाबा क्लाउड और आईबीएम क्लाउड जैसे नए प्लेयर्स भी मार्केट में आए. 2020s मल्टी क्लाउड एज कंप्यूटिंग. बिजनेसेस ने मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, एक से ज्यादा क्लाउड प्रोवाइडर्स का यूज. एज कंप्यूटिंग पॉपुलर हुआ, जिसमें रियल टाइम एनालिटिक्स और आईओटी डेटा को डेटा सेंटर्स से पहले प्रोसेस किया जाता है. क्लाउड कंप्यूटिंग एआई, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, क्यूबरनीट्स और क्वांटम कंप्यूटिंग तक एक्सपैंड हो गया. आज क्लाउड कंप्यूटिंग हर इंडस्ट्री का बैकबोन है. छोटी स्टार्टअप्स से लेकर ग्लोबल एंटरप्राइजेस तक सब आईएससी यूज कर रहे हैं. ट्रांजिशन साउंड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग इतना पावरफुल क्यों है? ये उसके खास कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है. ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस. यूजर्स बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के क्लाउड रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं. ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. इंटरनेट के थ्रू किसी भी डिवाइस से सर्विसेज यूज की जा सकती है.
रिसोर्स पूलिंग, मल्टीपल यूजर्स एक हाई इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरली शेयर कर सकते हैं। रैपिड इलास्टिसिटी, डिमांड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेस स्केल अप या स्केल डाउन हो जाते हैं। मेजर्ड सर्विस, पे एज यू गो मॉडल, सिर्फ उतना हाई पे करो जितना उसे किया। मल्टी टेनेंसी, एक हाई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल यूजर्स के लिए काम करता है। रिलायबिलिटी सिक्योरिटी, क्लाउड प्रोवाइडर्स हाई अपटाइम और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स इंश्योर करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एक्सपेंसिव ऑन प्रेमिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कॉस्ट एफिशिएंसी, कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ जितना उसे करो उतना पे करो। स्केलेबिलिटी, डिमांड के हिसाब से रिसोर्सेस को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट के थ्रू कहीं भी कभी भी क्लाउड सर्विसेज का एक्सेस मिलता है। स्पीड, एप्लीकेशंस और सर्विसेज का क्विक डिप्लॉयमेंट पॉसिबल है। डेटा सिक्योरिटी, क्लाउड प्रोवाइडर्स रेगुलर बैकअप्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। टेक्निकल सपोर्ट, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सिक्योरिटी का टेंशन क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल करता है। डेटा बैकअप रिकवरी, रिमोट बैकअप्स से डेटा लॉस का रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स ऑटोमेटिकली होती है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। कोलैबोरेशन, रिमोट वर्क, क्लाउड बेस्ड टूल्स जैसे गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से टीम वर्क इजी हो जाता है। स्पेस सेविंग, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, सब कुछ वर्चुअल है। अनलिमिटेड स्टोरेज, यूजर्स स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, लोड बैलेंसिंग के थ्रू मल्टीपल सर्वर्स पे वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस इंश्योर करता है। शॉर्ट ट्रांजिशन साउंड। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सिक्योरिटी रिस्क्स, क्लाउड पे स्टोर्ड डेटा हैकिंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस का रिस्क होता है। डाउन टाइम आउटेजेस, क्लाउड सर्विसेज इंटरनेट कनेक्टिविटी पे डिपेंड करती है, अगर नेटवर्क डाउन हुआ तो सर्विस इंटरप्ट हो सकती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। लिमिटेड कंट्रोल, यूजर्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रखते, सब कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स मैनेज करते हैं। हिडन कॉस्ट्स, पे एज यू गो प्राइसिंग फ्लेक्सिबल है, मगर लॉन्ग टर्म यूसेज कॉस्टली हो सकता है। कंप्लायंस इश्यूज, कुछ इंडस्ट्रीज जैसे फाइनेंस या हेल्थ केयर के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं जो हर क्लाउड प्रोवाइडर कंप्लाई नहीं करता। डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, थर्ड पार्टी सर्वर्स पे स्टोर्ड डेटा कभी-कभी प्राइवेसी रिस्क्स क्रिएट कर सकता है। इंटरनेट डिपेंडेंसी, स्टेबल और फास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए स्मूथ ऑपरेशंस के लिए। वेंडर लॉक-इन, एक क्लाउड प्रोवाइडर से दूसरे पे माइग्रेट करना एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी, शेयर्ड क्लाउड रिसोर्सेज मल्टी टेनेंसी के वजह से परफॉर्मेंस फ्लक्चुएशंस फेस कर सकते हैं। लीगल जूरिसडिक्शन इश्यूज, डिफरेंट कंट्रीज के अलग डेटा लॉस कंप्लायंस चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। यूटिलिटी कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की तरह एक मीटर्ड सर्विस के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। ऑन डिमांड रिसोर्स एलोकेशन, यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं। पेपर यूज मॉडल, जितना उसे करो उतना पे करो। यूटिलिटी कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एक सर्विस की तरह दिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई। स्केलेबल कंप्यूटिंग पावर, जरूरत पड़ने पर रिसोर्सेज एक्सपैंड कर सकते हैं। नो नीड फॉर फिजिकल हार्डवेयर, यूजर्स को ओन सर्वर्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, यहां मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ सके।
टास्क्स मल्टीपल मशीन्स पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बिग डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग में यूज होता है। फॉल्ट टॉलरेंस और रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। क्लस्टर कंप्यूटिंग, मल्टीपल कंप्यूटर्स टाइटली कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल पावरफुल सिस्टम की तरह काम करने के लिए। फास्टर प्रोसेसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, अगर एक नोड फेल हो जाए तो स्टैंड बाय नोड काम संभल लेता है। कॉस्ट इफेक्टिव, मेन फ्रेम सिस्टम्स के अल्टरनेटिव के रूप में यूज होता है। आज के एडवांस्ड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस दुनिया भर की इंडस्ट्रीज में स्पीड, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं। नेक्स्ट जेन कंप्यूटिंग का एरा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एडवांटेजेस ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ट्रेडिशनल मेन फ्रेम्स के कंपैरिजन में ज्यादा अफोर्डेबल और स्केलेबल सॉल्यूशन है। हाई परफॉर्मेंस, पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से टास्क्स फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। इजी टू मैनेज, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम से क्लस्टर्स का एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है। स्केलेबिलिटी, एक्सपैंडेबिलिटी, आप न्यू नोड्स इजीली ऐड कर सकते हो बिना पूरी सिस्टम को रिप्लेस किए। हाई अवेलेबिलिटी, अगर एक नोड फेल होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेता है। फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डवेयर अपग्रेड्स या रिप्लेसमेंट्स बिना पूरी सिस्टम को डिसरप्ट किए हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। फॉल्ट डिटेक्शन इश्यूज, क्योंकि मल्टीपल नोड्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, एरर डिटेक्ट करना ट्रिकी हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी, क्लस्टर सेटअप और मेंटेनेंस टेक्निकल एक्सपर्टीज डिमांड करता है। इंक्रीज्ड स्पेस रिक्वायरमेंट्स, लार्ज क्लस्टर्स ज्यादा कूलिंग, पावर और फिजिकल स्पेस डिमांड करते हैं। नेटवर्क डिपेंडेंसी, अगर नेटवर्क बैंडविड्थ लो हो तो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है। व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? ग्रिड कंप्यूटिंग एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स एक लूसली कपल्ड नेटवर्क के थ्रू कोलैबोरेट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल टास्क्स को सॉल्व करने के लिए। ये कहाँ यूजफुल होता है? साइंटिफिक सिमुलेशंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग। एडवांटेजेस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। Supports heterogeneous systems, grid computing different hardware, OS और locations के साथ seamlessly work करता है। Cost effective, existing resources का best use करता है, नए हार्डवेयर की जरूरत कम होती है। Scalability, आप easily resources ऐड कर सकते हो बिना परफॉर्मेंस इम्पैक्ट किए। पैरेलल प्रोसेसिंग, टास्क्स छोटी सब टास्क्स में डिवाइड होके साइमल्टेनियसली प्रोसेस होते हैं। ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आइडल रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज किया जाता है जिसे परफॉर्मेंस और कंप्यूटिंग पावर मैक्सिमाइज होती है। एडवांटेजेस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। नो सेंट्रल सर्वर डिपेंडेंसी, ग्रिड कंप्यूटिंग में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, इसलिए फेलियर का रिस्क कम हो जाता है। अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो बाकी नोड्स वर्क करते रहते हैं। लोड बैलेंसिंग, ये सिस्टम अपने वर्कलोड्स को डायनामिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि एफिशिएंट प्रोसेसिंग हो सके। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, ग्रिड नेटवर्क का सेटअप काफी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। अगर गलत इम्प्लीमेंट हो गया तो काफी चैलेंजेस आ सकते हैं। कंट्रोल नोड डिपेंडेंसी, अगर कंट्रोल नोड फेल हो जाए तो पूरा ग्रिड सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लाइसेंसिंग इश्यूज, डिफरेंट लोकेशंस पार सॉफ्टवेयर का उसे करना लीगल और कंप्लायंस इश्यूज क्रिएट कर सकता है। सिक्योरिटी रिस्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में साइबर थ्रेट्स और अनऑथराइज्ड एक्सेस के रिस्क्स हाई होते हैं तो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स जरूरी होते हैं। हाई नेटवर्क डिपेंडेंसी, आपको एक स्टेबल और हाई स्पीड नेटवर्क की जरूरत होती है ताकि कम्युनिकेशन स्मूथली हो सके।
लिमिटेड इंटरऑपरेबिलिटी, डिफरेंट सिस्टम्स की कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकती है जो इंटीग्रेशन को चैलेंजिंग बना देती है। नीड्स कांस्टेंट अपडेट्स, ग्रिड कंप्यूटिंग इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, इसलिए रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स जरूरी है ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। कॉस्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप पे पर यूज करते हो, मतलब आप जितना यूज करते हो उतना हाई पे करते हो। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में हाई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है क्योंकि आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं। स्केलेबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग काफी हाईली स्केलेबल है। डिमांड के हिसाब से रिसोर्सेज ऐड या रिमूव किए जा सकते हैं। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है क्योंकि आपको अपने फिजिकल रिसोर्सेज अपग्रेड करने पड़ते हैं। एक्सेसिबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको कहीं से भी एक्सेस करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में आप सिर्फ लोकल डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हैं। मेंटेनेंस। क्लाउड कंप्यूटिंग में मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर हैंडल करता है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में डेडिकेटेड टीम की जरूरत होती है तो मैनेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बैकअप। क्लाउड कंप्यूटिंग में रिमोट सर्वर्स पर आपका डेटा बैकअप होता है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में लोकल स्टोरेज का यूज होता है जो कि थोड़ा रिस्की हो सकता है। सॉफ्टवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड अवेलेबल होता है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर को सेपरेटली परचेस करना पड़ता है। नेटवर्क रिक्वायरमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डेफिनेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग आईटी रिसोर्सेज को डिमांड पे प्रोवाइड करता है इंटरनेट के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में एक सिंगल टास्क को मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आर्किटेक्चर। क्लाउड कंप्यूटिंग का सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है, सब कुछ एक हाई प्रोवाइडर हैंडल करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर होता है जहां मल्टीपल इंडिपेंडेंट नोड्स वर्क करते हैं। एक्सेस। क्लाउड कंप्यूटिंग को वर्ल्ड वाइड एक्सेस मिलता है वाया द इंटरनेट। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को इंटरनल नेटवर्क के थ्रू एक्सेस किया जाता है। स्केलेबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग को पे पर यूज मॉडल के साथ हाईली स्केलेबल बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के थ्रू होती है जहां और मशीन्स ऐड की जाती है। रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग में रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोवाइडर्स हैंडल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आपको मैन्युअल मैनेजमेंट करना पड़ता है। परफॉर्मेंस। क्लाउड कंप्यूटिंग में कॉस्ट इफेक्टिवनेस और अवेलेबिलिटी पर फोकस होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में कंप्यूटेशनल टास्क्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है स्पीड के लिए। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स सीएसपीज वो कंपनीज होती है जो आपको ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑफर करती है जैसे कि स्टोरेज, नेटवर्किंग, कंप्यूटिंग पावर और एप्लीकेशंस वाया द इंटरनेट। इन सीएसपीज की मदद से बिजनेसेस को एक्सपेंसिव हार्डवेयर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईजिली स्केल कर सकते हैं। सीएसपीज का मेन बेनिफिट कॉस्ट इफेक्टिव और फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। बिजनेसेस को पे एज यू गो मॉडल के थ्रू रिसोर्सेस देना जिसमें आप सिर्फ उतना हाई पे करते हैं जितना आप उसे करते हैं। सीएसपीज की हेल्प से बिजनेसेस अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। प्रोवाइडर्स हाई अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी और डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशंस भी ऑफर करते हैं
जो आज के मॉडर्न आईटी स्ट्रैटेजीज के लिए एसेंशियल है। टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। क्लाउड सर्विसेज जनरली 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS। IaaS क्लाउड होस्टेड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस देता है, जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग रिसोर्सेज। ये सर्विसेज कस्टमर्स को ऑन डिमांड मिलती है और कस्टमर्स इन रिसोर्सेज को अपने ऑन प्रेमिसेस हार्डवेयर जैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। IaaS का फायदा, आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को कस्टमाइज कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल हार्डवेयर को मैनेज किए। एग्जाम्पल्स ऑफ IaaS प्रोवाइडर्स: Amazon Web Services AWS। Amazon Elastic Compute Cloud EC2 offers scalable computing capacity in the cloud, allowing users to run virtual machines. Microsoft Azure. Azure Virtual Machines provide scalable computing resources with different operating systems. Google Cloud Platform GCP. Compute Engine allows users to run virtual machines on Google's infrastructure with scalability. IBM Cloud offers scalable cloud services, including virtual machines, storage, and networking. B, Platform as a Service PaaS. PaaS एक क्लाउड-बेस्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें डेवलपर्स इजीली एप्लीकेशंस डेवलप, रन और मैनेज कर सकते हैं। यहां सब कुछ मैनेज करने का काम क्लाउड प्रोवाइडर का होता है, जैसे कि सर्वर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग और डेवलपमेंट टूल्स। PaaS आपको एक रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म देता है जहां आप बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के अपनी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ PaaS प्रोवाइडर्स: माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप सर्विसेज, यहां पे डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशंस को इजीली डिप्लॉय और स्केल कर सकते हैं। Amazon वेब सर्विसेज AWS इलास्टिक बीनस्टॉक, एक इजी टू यूज सर्विस जहां आप अपने एप्लीकेशंस को क्विकली डिप्लॉय कर सकते हैं विदाउट मैनेजिंग द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। गूगल ऐप इंजन, गूगल का प्लेटफॉर्म जिसमें आप एप्लीकेशंस को बिना किसी हैसल के रन कर सकते हैं। IBM Cloud Platform offers various tools and services to develop applications in the cloud. Oracle Cloud Platform, a cloud service that helps in creating, testing, and deploying applications with ease. Smooth transition sound. C, Software as a Service SaaS. SaaS एक fully managed, ready to use application service है जो यूजर्स को इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल होती है। यहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल या मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर उसको मैनेज करता है। ये टिपिकली सब्सक्रिप्शन बेस्ड होती है और यूजर्स को बस अपना ब्राउजर या एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स ऑफ SaaS प्रोवाइडर्स: माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, आपको वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जैसे एप्लीकेशंस मिलते हैं जो क्लाउड बेस्ड है और इजीली एक्सेसिबल है। गूगल वर्कस्पेस, गूगल का स्विट जिसमें आपको ईमेल, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स और कैलेंडर्स मिलते हैं। ड्रॉपबॉक्स क्लाउड स्टोरेज सर्विस जहां आप अपने फाइल्स को स्टोर और शेयर कर सकते हैं। सेल्सफोर्स, क्लाउड बेस्ड CRM टूल जो बिजनेसेस को कस्टमर डेटा मैनेज करने में मदद करता है। ServiceNow provides cloud-based services for IT service management, including support, tickets, and issue tracking. Cloud deployment models. पहले बात करते हैं क्लाउड के 4 टाइप्स के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के बारे में। पब्लिक क्लाउड, ये मॉडल सबके लिए ओपन होता है, मतलब कोई भी कंपनी इंडिविजुअल क्लाउड रिसोर्सेज लीज कर सकती है, जैसे AWS, गूगल क्लाउड या Azure। प्राइवेट क्लाउड, ये एक कंपनी के लिए डेडिकेटेड होता है, जहां आपके पास पूरा कंट्रोल होता है और सिक्योरिटी भी बेटर होती है।
हाइब्रिड क्लाउड ये पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आप सेंसिटिव डेटा को प्राइवेट क्लाउड में रख सकते हो और लेस क्रिटिकल डेटा को पब्लिक क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो। कम्युनिटी क्लाउड ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जिन्होंने सिमिलर गोल्स या नीड्स राखी होती है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज। चूजिंग अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अपने बिजनेस के लिए क्लाउड प्रोवाइडर चूज करना चाहिए। कॉस्ट क्लाउड का मैं फायदा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आपको पे एज यू गो मॉडल मिलता है जिसमें आप सिर्फ उतना हाई पे करते हो जितना आप उसे करते हो। स्केलेबिलिटी क्लाउड सर्विसेज इजीली स्केल हो सकती है। आपके बिजनेस के ग्रोथ के साथ आप रिसोर्सेज को बढ़ा या कम कर सकते हो। टूल्स फीचर्स चेक करो कि प्रोवाइडर कौन सा सॉफ्टवेयर, टूल्स और सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे एआई या डेटा सिक्योरिटी फीचर्स। कंप्लायंस रेगुलेशंस अगर आप सेंसिटिव डेटा हैंडल करते हो तो इंश्योर करो कि प्रोवाइडर जीडीपीआर, हिपा जैसे रेगुलेशंस को फॉलो करता हो। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चूज करते वक्त आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। सर्वर लोकेशन, आपका डेटा कहां स्टोर होगा। डेटा रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सर्वर लोकेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। रिलायबिलिटी 99.99% अपटाइम होना चाहिए ताकि आपका सिस्टम डाउनटाइम ना फेस करे। सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल्स और बैकअप पॉलिसीज चेक करना जरूरी है। बिजनेस स्ट्रैटेजी अलाइनमेंट, आपके लॉन्ग टर्म आईटी गोल्स के साथ प्रोवाइडर का इंफ्रास्ट्रक्चर मैच होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्टिंग, कंप्लायंस और लॉगिंग फीचर्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए फॉर बेटर मॉनिटरिंग। कस्टमर सपोर्ट एसएलएज 24/7 सपोर्ट और प्रॉपर एसएलएज होने चाहिए ताकि टेक्निकल इश्यूज जल्दी रिजॉल्व हो सके। मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एडब्ल्यूएस। अब बात करते हैं Amazon वेब सर्विसेज AWS के बारे में, जो दुनिया का लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर है। हाईली स्केलेबल, स्मॉल स्टार्टअप्स से लेकर लार्ज एंटरप्राइजेस तक सबके लिए स्केलेबल है। कॉस्ट इफेक्टिव, पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल से आप सिर्फ उतना हाई पे करते हो जितना उसे करते हो। सिक्योरिटी कंप्लायंस, मल्टीलेयर्ड सिक्योरिटी और ग्लोबल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। ग्लोबल रीच, वर्ल्ड वाइड डेटा सेंटर्स होने की वजह से लो लेटेंसी और हाई अवेलेबिलिटी मिलती है। डाइवर्स सर्विसेज, AWS में IaaS, PaaS और SaaS सर्विसेज अवेलेबल है जो डिफरेंट बिजनेस नीड्स के लिए बेस्ट है। Amazon वेब सर्विसेज AWS। AWS दुनिया का लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर है जो बिजनेसेस को स्केलेबल और सिक्योर क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। पॉपुलर AWS सर्विसेज। EC2 वर्चुअल सर्वर्स जिसमें आप अपनी एप्लीकेशंस रन कर सकते हो। S3 सिक्योर और स्केलेबल स्टोरेज सर्विस। लैम्डा सर्वरलेस कंप्यूटिंग जिसमें आप बिना सर्वर्स मैनेज किए अपना कोड रन कर सकते हो। DynamoDB फास्ट और फुली मैनेज्ड NoSQL डेटाबेस सर्विस। VPC अपना प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क बनाने के लिए। AWS की मैनेजमेंट, डेटा एन्क्रिप्शन और सिक्योरिटी के लिए बेस्ट। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP। GCP गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो AI, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स में काफी पावरफुल है। पॉपुलर GCP सर्विसेज। कंप्यूट इंजन, स्केलेबल वर्चुअल मशीन्स फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। गूगल क्यूबरनेट्स इंजन GKE, मैनेज्ड क्यूबरनेट्स सर्विस जो कंटेनराइज्ड एप्स को रन और स्केल करता है। BigQuery सर्वरलेस डेटा एनालिटिक्स के लिए बेस्ट। क्लाउड फंक्शंस, इवेंट ड्रिवन सर्वरलेस कंप्यूटिंग। क्लाउड स्टोरेज, हाईली अवेलेबल और ड्यूरेबल स्टोरेज सॉल्यूशन। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म है
जो हाइब्रिड क्लाउड और एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस के लिए बेस्ट है। हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट एज़्योर आर्क के साथ आप प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड को ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। बिल्ट इन एआई डेटा एनालिटिक्स एआई और डेटा इंसाइट्स के लिए पावरफुल टूल्स मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एक पावरफुल क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो विंडोज, ऑफिस 365 और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होता है। पॉपुलर एज़्योर सर्विसेज, एज़्योर वर्चुअल मशीन्स, स्केलेबल क्लाउड कंप्यूटिंग पावर के लिए। एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज, सिक्योर और रिलायबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज सॉल्यूशन। एज़्योर एआई एमएल स्टूडियो, AI driven services for smart applications। एज़्योर DevOps डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए बेस्ट क्लाउड टूल्स। एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट के लिए। क्लाउड प्रोवाइडर्स देयर फीचर्स। अब चलते हैं टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स और उनके की फीचर्स के तरफ। एक Amazon वेब सर्विसेज AWS। फीचर्स स्केलेबल, सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिग्निफिकेंस इंडस्ट्री लीडर है और विंडोज लिनक्स वर्कलोड्स सपोर्ट करता है। पॉपुलर सर्विसेज EC2 वर्चुअल मशीन्स, S3 क्लाउड स्टोरेज, लैम्डा सर्वरलेस कंप्यूटिंग, DynamoDB NoSQL डेटाबेस, VPC सिक्योर नेटवर्किंग, दो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP। फीचर्स हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, AI और क्यूबरनीट्स सपोर्ट करता है। सिग्निफिकेंस AI, डेटा एनालिटिक्स और मल्टी क्लाउड इंटीग्रेशन में काफी स्ट्रॉन्ग है। पॉपुलर सर्विसेज कंप्यूट इंजन, स्केलेबल VMs, GKE गूगल क्यूबरनीट्स इंजन, कंटेनर मैनेजमेंट, क्लाउड स्टोरेज, सिक्योर डेटा स्टोरेज, BigQuery डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड स्पैनर, स्केलेबल डेटाबेस। 3 माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। फीचर्स हाइब्रिड क्लाउड, AI और IoT इंटीग्रेशंस के साथ आता है। सिग्निफिकेंस एंटरप्राइजेस और विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। पॉपुलर सर्विसेज एज़्योर वर्चुअल मशीन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज़्योर AI ML स्मार्ट एप्लीकेशंस, एज़्योर क्यूबरनीट्स सर्विस, कंटेनराइज्ड ऐप मैनेजमेंट, एज़्योर DevOps डेवलपमेंट टूल्स, एज़्योर SQL डेटाबेस मैनेज्ड डेटाबेस। 4 IBM क्लाउड। फीचर्स हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड फोकस, AI और बिग डेटा एनालिटिक्स में स्ट्रॉन्ग। सिग्निफिकेंस एंटरप्राइजेस और AI ड्रिवन एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट। पॉपुलर सर्विसेज IBM क्लाउड वर्चुअल सर्वर्स, स्केलेबल कंप्यूट पावर, Watson AI सर्विसेज, AI पावर्ड एप्लीकेशंस, क्यूबरनीट्स सर्विस, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, क्लाउड डेटाबेसेस, सिक्योर डेटा स्टोरेज, क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फ्लेक्सिबल क्लाउड स्टोरेज। अब हम बात करेंगे टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स के बारे में जो एंटरप्राइजेस और बिजनेसेस के IT इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर और स्केलेबल बनते हैं। ओरेकल क्लाउड। फीचर्स एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी और AI ड्रिवन ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है। बेस्ट फॉर लार्ज बिजनेसेस और डेटाबेसेस के लिए परफेक्ट है। पॉपुलर सर्विसेज Oracle Autonomous Database, AI-powered database. Oracle Cloud Infrastructure, OCI, Secure Cloud Platform. Cloud Security Services, Advanced Security. Virtual Cloud Networks, VCN, Secure Networking. VMware Cloud. फीचर्स हाइब्रिड क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। बेस्ट फॉर क्लाउड मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर्स में स्ट्रॉन्ग है। पॉपुलर सर्विसेज VMware क्लाउड फाउंडेशन, हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन, VMware vSphere वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म,
VMware VSAN Software Defined Storage. VMware NSX Advanced Networking. VMware Cloud on AWS Hybrid Cloud Support. Alibaba Cloud. फीचर्स एशिया का लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर है जो स्केलेबिलिटी, एआई और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बेस्ट फॉर ई-कॉमर्स, एआई और स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट। पॉपुलर सर्विसेज: इलास्टिक कंप्यूट सर्विस ECS, स्केलेबल वर्चुअल मशीन्स। ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस OSS, सिक्योर क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड डाटाबेस मैनेज्ड डाटाबेस सॉल्यूशंस। सर्वर लोड बैलेंसर, हाई ट्रैफिक मैनेजमेंट। रेड हैट क्लाउड। फीचर्स: ओपन सोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म जो DevOps और कंटेनर मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है। बेस्ट फॉर लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट्स और ऑटोमेशन के लिए आइडियल। पॉपुलर सर्विसेज: रेड हैट ओपनशिफ्ट, क्यूबरनीट्स बेस्ड कंटेनर मैनेजमेंट। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स RHEL, सिक्योर लिनक्स OS। Ansible ऑटोमेशन, IT ऑटोमेशन टूल्स। क्लाउड फॉर्म्स, हाइब्रिड क्लाउड मैनेजमेंट। डिजिटल ओशन। अगर आप एक डेवलपर फ्रेंडली और हाई परफॉर्मेंस क्लाउड सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो डिजिटल ओशन एक बेस्ट ऑप्शन है। यहां आपको वन क्लिक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट मिलता है जो स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है। ये अफोर्डेबल और इजी टू यूज है। डिजिटल ओशन के की फीचर्स है: ड्रॉपलेट्स यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स। ऐप प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपनी एप्लीकेशंस इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज और मैनेज्ड डाटाबेसेस भी मिलती है। रैक स्पेस। अब बात करते हैं रैक स्पेस की, जो अन बिजनेसेस के लिए बेस्ट है जो मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। रैक स्पेस मैनेज्ड होस्टिंग और सिक्योरिटी के लिए भी जाना जाता है। अगर आपको क्लाउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए तो ये एक ग्रेट चॉइस है। फीचर्स है: मैनेज्ड क्लाउड सर्विसेज जो आपके वर्कलोड को ऑप्टिमाइज करता है। हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशंस जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मल्टी क्लाउड सॉल्यूशंस और मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जो आपके डेटा को सेफ रखती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज एक छोटा सा फेवर जरूर करना, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है और नए नए टॉपिक्स पे रिसर्च करने का जज्बा और बढ़ता है। बस 50 और सब्सक्राइबर्स और FIR और भी अमेजिंग टेक और क्लाउड होस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे।